हेलो एवरीवन। तो आज है मेरे घर पे मेरे बाबू का मुंडन। ये देखो मेरा छोटा सा बाबू प्रियांश। तो आज दादू का मुंडन था। उससे पहले हमने फ़ोटो शूट किया था छोटा सा मोबाइल से ही। देखो कितने प्यारे प्यारे फ़ोटो क्लिक्स आए, क्योंकि आज उसका मुंडन होने वाला है। तो मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक्स कर दिए। फ़ोटोग्राफ़र को टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने ही मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया। आज पूजा है घर में और बहुत अच्छा माहौल है। सुबह सुबह पंडित जी आ चुके हैं। यह है पूजा की तैयारी। पंडित जी पूजा लगा रहे थे। दादू और नानू, नमजूम, दीदी, छोटा बाबू, श्याम भाई, ये है देखो हमारा दादू। दादू पंडित जी को पूजा चालू होने से पहले ये गणपति बाप्पा केला मांग रहा था। देखो छोटे बच्चे भी भगवान के घर के फूल होते हैं और भगवान जैसे होते हैं। उससे छिलका छिलाया, मम्मी के पास दिया और केला, मस्त केला खाने लग गया। पहला भोग तो दादू को ही चढ़ गया। पूजा चालू होने से पहले ये देखो मेरा गौरांश केला खा रहा है। वाह, गौरांश केला खा रहा है। और ये छोटा बाबू मम्मी के पास खेल। काय आपल्याकडे आज काय पूजा जय जय। सो स्वीट ना, कितना प्यार से बोला उसने, श्री स्वामी समर्थ। फिर पंडित जी को हाथ जोड़े और बोली श्री स्वामी समर्थ। पूजा स्टार्ट हो गई थी। श्याम भाई और भाभी पूजा में बैठ चुके थे। बहुत लंबी पूजा अच्छी तरीके से पंडित जी ने रखी हुई थी और सारे भगवानों को अच्छे से सजाया था। बहुत मन प्रसन्न हो गया था। ये छोटा बाबू भी खेल रहा था। और नानू, आजकल के बच्चे बाबा मोबाइल के बिना नहीं, दीदी, ये सब लोग मोबाइल में मंगवाते। पता नहीं बच्चों को मोबाइल क्यों पसंद है, हम देते नहीं, बट पूजा थी इसलिए दिया था। छोटा बाबू खेल रहा था और दादू को पता ही नहीं था कि आज उसका मुंडन होगा। देखो, और ये तो देखो, ये तो भूखा ही था। सुबह से अपनी मम्मी को खाना मांग रहा था। ये मस्त खेल रहा था। दोनों तीनों बच्चे घर में अच्छे से मज़ा कर रहे थे। पूजा चालू थी पंडित जी मंत्र के साथ। ये है देखो, अभी उनको भोग लगाया है और छोटा बाबू को मैं लेकर बैठा था, उसको भी मैं भोग लगा रहा था, क्योंकि ये खाना खाएगा तो वो अपना मुंडन अच्छे से करने देगा। आज बेचारे को पता नहीं, उसके अच्छे खासे बाल चले जाएंगे। कलश की पूजा हो चुकी थी और ये कलश पूजेगा जो सबके माथे पर परिवार में लगता है, छोटे बाबू से लेके। देखो कितना प्यारा सा सर आगे कर रहा है। वाह, ये है नानू के सर पे भी लगा है, दादू के भी, दीदी के भी है और उसका नाम स्मरण किया गया है। दादू खेल रहा था। आज तो इसका टकला होने वाला है। सारे भगवान घर के जो भी थे, महादेव वगैरह, सब पर उनकी पूजा किया गया, उनका अभिषेक किया गया, उनको मस्त नहला के सब कुछ करके अच्छे से रखा गया। ये है होम पूजा। होम पूजा स्टार्ट हो गई थी। होम पूजा के लिए सारे मंत्र कहाँ गए थे, हम सब लोग होम में बैठे थे। देखो मैं भी होम पूजा में बैठा था, मम्मी भी, सब मंत्रों के साथ पंडित जी हमें होम पूजा अच्छे से करवाया। मस्त मगन हो गए थे हम पूजा में। अच्छा लगा। जब भी होम पूजा होती है ऐसे लगता है सारे दुख दर्द इसी होम पूजा में हमारे चले जाए और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए। मुझे तो अच्छा फील होता है। ये है थाली जिसमें बच्चे का नाम और भविष्य कहा जाएगा। दीदी के अनुसार उसका सारा डेट, जन्म डेट, टाइम डालकर इस चावल पर, गेहूँ पर उन्होंने नाम लिखा और उस नाम को भगवान के सामने बच्चे का भविष्य के लिए बोला गया। बच्चा सो गया था और श्याम भाई ने उनके नाम बताया था। और ये देखो पंडित जी सुना रहे थे कि आगे की हमें मुंडन कैसा करना है। ये है जो कैंची, जो हम अपने नाई को नहीं बुला सकते, तो अपने पापा के ही तरफ से छोटे 2 बाल काटे जाते बाबू के। बाबू को उठाए, देखो रो रहा है, उसको क्या पता मेरे बाल कटने वाले हैं। फिर राइट साइड के थोड़े से बाल, लेफ्ट साइड के थोड़े से बाल और पीछे के थोड़े से बाल काट कर पंडित जी ने हमें एक गौरी पे पूजन रखा था, उस पर वो रखने पड़ती है और उसको हमें विसर्जन करना होता है। तो ये बाल लेफ्ट, राइट और पीछे की साइड से काटे गए। दादू बहुत रो रहा था, मान ही नहीं रहा था, क्योंकि उसकी नींद भी नहीं हुई थी। बट मुंडन करना ज़रूरी था क्योंकि ये मुंडन की ही पूजा थी। तो ये पीछे के साइड से भी बाबू के बाल काटे गए, देखो आप देख सकते हो। हाँ, तो ये तीनों साइड के बाल काट कर हमें पंडित जी ने बोला था ये जो गौरी दी थी उसके ऊपर रखना है। और फिर जिससे काटा था, वो पूजा जिससे की थी, उसके बालों पर पानी और लकड़ी का जो दिया था वो घुमाकर फिर नाई को बुलाया और उन्होंने अपने ज़ीरो मशीन से, आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं, बस तारा चलने ही नहीं देंगे, तो ज़ीरो मशीन से बाल काटे थे। देखो दादू कितना रो रहा है, सुनोगे आप? तो उसको अपनी मम्मी के पास दिया और शांत हो रहा था। मम्मी के पास जाके ही शांत हो रहा था और बुआ की गोदी में आके रो रहा था। हमारे भी मुंडन बुआ के गोदी में मतलब लिया जाता है और इस मुंडन को हमको
पंडित जी को उसी बालों के वज़न का चांदी गिफ्ट देनी होती है और इसी बालों को हम गंगा नदी या कहीं पे भी समर्पित करते हैं। तो देखो उसी तरह उसका मुंडन निकाले जा रहा था और जो बुआ जी की गोदी में रख के बुआ मतलब बोलते हैं कि उसको अपने गोदी में लेते हैं और वो जमा करते हैं। ऐसे कोई विधि है, एक परंपरा है, जो परंपरा के अनुसार छोटे बाबू का मुंडन चल रहा था और बच्चा बहुत रो रहा था। देखो दादू आवाज़ तो अपने वीडियो में सुनी होगी, वो कितना रो रहा था। हमारे बाबू का टकली मुंडन हो चुका है, रो रहा है, उसको नहलाया गया है और अभी उसको हम कपड़े पहनाने जा रहे हैं। ये हो गई आज की पूजा। बहुत रुक के रो रहा था। सॉरी। फिर बुआ की तरफ से उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं नए, बिल्कुल राजा तैयार। ये देखो हमारा तकलू लो ही जा रहा था। हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है और महाराज जी ने शंख बजा के पूजा स्टार्ट की। आरती हो रही थी, लास्ट शंख की आवाज़ की शुरुआत से आखिरी आरती करते हैं। गणेश जी की आरती हम करके फिर हमारी पूजा संपन्न हो जा रही थी। ये देखो फूल और हार देकर हम समर्पित आरती, ये सारे फूल दिए गए, आरती ख़त्म हो गई, सब कुछ पूजा अच्छी तरीके से हो गई और मुंडन भी अच्छी तरीके से हो गया। मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक किए, शेयर करो और सभी को इस पे कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच गाइस। पंडित जी को हम लास्ट बाय बाय बोल रहे हैं। बाय पंडित जी, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी इसी तरह हमारे घर आते रहना।